नमस्कार, आपका स्वागत है बीएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। राजधानी भोपाल, जहां एक और तालाबों की खूबसूरती है और यही बात इस शहर को मशहूर कर देती है, वहीं अब इन्हीं तालाबों के किनारे बने धार्मिक ढांचे एक बड़े विवाद के विषय बन चुके हैं। जी हां, लैंड जिहाद का आरोप है तो वक्फ बोर्ड की दलील है। दोनों तरफ से उतरती सियासत भी है। भोपाल का भदभदा तालाब और उसी किनारे बनी ये भदभदा मस्जिद अब कह क्या रही है अपनी कहानी में, उसे आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की दो मस्जिदों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिला प्रशासन ने इन मस्जिदों को अवैध बताते हुए हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड इसके विरोध में हाईकोर्ट जा पहुंचा है। मुस्लिम संगठनों के मुताबिक मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, आदेश रसूखदारों के फायदे के लिए है, तो वहीं हिंदू संगठन इन मस्जिदों को तत्काल हटाने पर अड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल में यह मामला तनावपूर्ण है। वजह है भोपाल के भदभदा तालाब के इलाके में बनी भदभदा मस्जिद। दरअसल 4 जुलाई को जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस में इन्हें कब्जे की जमीन पर बना हुआ बताया गया है। इन दोनों मस्जिदों के लिए जारी नायब तहसीलदार के आदेश में लिखा है कि ये दोनों स्थायी मस्जिद कब्जा करके बनाई गई है, ये तुरंत हटाई जाए वरना बलपूर्वक बेदखल किया जाएगा। जिला प्रशासन के इस आदेश पर एमपी वक्फ बोर्ड ने आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि मस्जिदें उनकी वैध संपत्ति है, उनके पास इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। एनजीटी ने वक्फ बोर्ड को इस मामले में पक्षकार बनाया, लेकिन स्थगन आदेश देने से मना कर दिया, जिसके खिलाफ बोर्ड ने इसे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की है। मस्जिदों को नोटिस देने की वजह बन रहा है तालाब, जिसके शहरी क्षेत्र में 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण पर प्रशासन ने नोटिस देना शुरू किया है। एनजीटी और पर्यावरण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना के परिपालन में प्रशासन द्वारा गठित दल ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर बताया था कि इन दो मस्जिदों के अलावा मंदिर समाधि समेत 35 और अतिक्रमण हैं जो एफटीएल एरिया में आते हैं, जिन्हें हटाया जाना है। वहीं पूरे मामले पर आई सियासी प्रतिक्रियाएं भी आप सुनिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लैंड जिहाद के लिए मस्जिदों को, मज़ारों को जबरदस्ती सरकारी जमीन पर बना दिया जाता है या जो बनी हुई है उनको विस्तारित कर दिया जाता है। ऐसा ही प्रकरण आया और ये मामला क्योंकि एनजीटी के संज्ञान में आया और एनजीटी ने कहा है कि इसको हटाया जाए। और वैसे भी भोपाल में तो तालाब और यहाँ की वाटर बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी भी है। अब यदि केवल लैंड जिहाद के लिए उसमें अतिक्रमण किया जाएगा, मस्जिद को बढ़ाया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जांच होगी, जांच में यदि कहीं भी किसी भी तरह की गलती मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी और एनजीटी का जो निर्णय है, उनका जो आदेश है, उसका पालन होगा। मंत्री जी से पूछिए ना कि उनके विभाग के मंत्री होते हुए कैसे नर्सिंग का घोटाला हुआ, कैसे गरीब बच्चे जो हैं वो एक साथ जो है 4 सालों तक एक ही क्लास में पढ़ते रहे। नर्सिंग घोटाले करने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति इतनी तेज आवाज में बात कर रहा है तो मैं समझता हूं कि भाजपा में जो है वो अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दिया जाता है, भ्रष्टाचारियों को खुलेआम संरक्षण दिया जाता है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती। प्रशासन अब वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। मस्जिद न टूटने की खबर मिलते ही हिंदू संगठन भी उग्र उठे और कहा कि वक्फ बोर्ड बड़े तालाब को भी वक्फ की संपत्ति बताएगा। हर हालत में ये मस्जिद टूटनी चाहिए। अब मस्जिद का भविष्य अदालत की सुनवाई पर निर्भर है। ऐसे में क्या प्रशासन इन्हें हटाएगा या वक्फ बोर्ड अपने दस्तावेजों से इन्हें बचा पाएगा, इसका फैसला हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी। तो इस पेशकश के जरिए आप ये जरूर समझ गए होंगे कि मसला अभी आखिर चल क्या रहा है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप पक्ष रखेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ संतोष सिंह गौतम जी भी जुड़े हैं, आप पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। शुरुआत करते हैं राजेंद्र जी आपसे। देखिए साहब, सवाल सीधा सा इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि धर्म स्थल से ना किसी को दिक्कत है ना कोई आपत्ति है, सभी धर्म स्थल पूजनीय है और हमारी जो समरसता है भारतीयता की वो भी इसी ओर इंगित हमें करती है।
लेकिन अभी जो बात है वो एनजीटी के आदेश पर है, जिस पर जिला प्रशासन को तामील करना है। और 2 मस्जिदों का ये विवाद सामने आया है और ये बताया जा रहा साहब कि ये पूरी तरह से ऑथराइज्ड नहीं है, यानी कि प्रामाणिक नहीं है पन्नों पर, कागजों पर। देखिए विवेक जी, आपकी रिपोर्ट में अभी मैं सुन रहा था, 2 मस्जिद के अलावा उन्होंने कहा है 35 अन्य धार्मिक स्थल भी इसके उसमें आ रहे हैं जी, इसमें मंदिर मस्जिद सभी है। सवाल ये उठता है कि तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस क्यों करती है। अभी मैं आपकी रिपोर्ट में मेरे भाई आनंद जाट जी को सुन रहा था, प्रवक्ता को, आपको कहीं लगा उसमें कि सब्जेक्ट पे उन्होंने एक शब्द भी बोला, वो कह रहे हैं मंत्री जी नरसिंह घोटाला और भ्रष्टाचार। भाई जो बात विषय की थी, आपके सम्मानीय संवाददाता जी ने उनसे जो प्रश्न किया था उसका तो जवाब दिया नहीं। उन्होंने क्या कहा, मतलब बात हो रही है खेत की, बात कर रहे हैं खलिहान की। आपने खुद ने सुना आनंद जाट जी के पूरे वर्जन में कहीं एक बार ही आया कि एनजीटी का ये है, इस पे हम कोर्ट जाएंगे या कुछ करेंगे ना। तो ये कांग्रेस की फितरत में है कि वो जो सब्जेक्ट है उससे हटके बात करते हैं। आपने जो कहा, मेरे सम्मानीय मंत्री जी ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा कि एनजीटी का जो निर्णय है उसके परिपालन में जो उचित निर्णय होगा उसका हम सम्मान करेंगे। एनजीटी एक अपने आप में संवैधानिक संस्था है जिसको जुडिशियल पावर है। अगर उसने कहा है वाटर बॉडी को बचाने के लिए, तमाम जगह प्रतिबंध की बात होती है, सब होती है, उसके लिए अगर कोई हाई कोर्ट में गया है तो मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि अगर हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको मानने के लिए भी सरकार और हमारी पार्टी 100% तैयार है। चलिए, सवाल ये उठता है कि जो उन्होंने एक आशंका व्यक्त की है कि अगर इसको जबरिया कब्जा किया गया है, जो प्रशासनिक अधिकारियों ने, तहसीलदार को भी जुडिशियल पावर होते हैं, उन्होंने अगर ये पाया है कि ये उस जगह पर वाजिब रूप से काबिज नहीं है, इन्हें हटाया जाना चाहिए, तो ऐसे निर्णय के लिए प्रशासन, शासन और एनजीटी और कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसको हमें स्वीकार अच्छी बात है। हम जो भी निर्णय लेगा राजनीतिक दल को उसमें तुष्टीकरण की नीति नहीं देखनी चाहिए कि इसमें अगर मस्जिद है तो ही हम बात करेंगे। भाई मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज हो, अगर कोई भी आराध्य स्थल ऐसा बन रहा है जो कोर्ट के हिसाब से गलत तरीके से बन रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए। चलिए, अब प्रतिक्रिया लेते हैं संतोष जी से। संतोष जी, पहली प्रतिक्रिया इसी विषय पर। देखिए विवेक जी, बात जब कोर्ट में चली जाती है तो फिर उसमें विषय रह नहीं जाता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है और मस्जिद कब से बनी है। अब वर्क बोर्ड का जो है एनजीटी का मामला है, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इसमें बोलना ठीक इसलिए नहीं, कोर्ट का मामला चल रहा है। लेकिन भारतीय, हमारे मित्र राजेश सिंह कह रहे थे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करते हैं। अभी मध्य प्रदेश का ये हाल है कि घर घर शराब जा रही है, नारायण टैक्स तो मध्य प्रदेश में पूरे भोपाल के अंदर पूरे अवैध जो है कब्जे प्लाटिंग का काम चल रहा है, चंदा टैक्स तो भाई बात तो सभी की होगी ना, बात घोटाले की होगी, बात भ्रष्टाचार की होगी, बात जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर ड्रग्स जो भी सप्लाई पकड़ाया गया है उसकी बात होगी, तो बात तो सभी की होगी ना विवेक जी। मामला कोर्ट में है, लेकिन आप ये बताइए ना कि भोपाल के अंदर जो मस्जिद की बात कर रहा है, कितने साल पुरानी मस्जिद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने सालों से मध्य प्रदेश में है, तो ये तुष्टीकरण की नीति कौन करता है? वर्क बोर्ड की संपत्ति जो है किसकी है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप रहता है। तो ये क्या तुष्टीकरण की जो राजनीति करने की जो बात बीजेपी के हमारे मित्र कह रहे हैं, अभी आप चले जाइए राजूगढ़ से भीमगढ़ तक पूरी तरीके से कब्जा हो रहा है, चंदा मामा टैक्स वसूला जा रहा है, कितने अवैध प्लाटिंग हो रही है, इधर चले जाइए ठीक है, बहुत हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है, बहुत कुछ बातें हैं हमारे पास जिस पर हमें चर्चा करनी है, समय भी पर्याप्त है, लेकिन मैं आप दोनों मेहमानों के पास आऊंगा, उससे बिल्कुल उससे पहले रुक करते हमारे सहयोगी अभिनय का, जो जानकारी दे रहे हैं इस पूरे विषय पर बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए। अभिनय,
शुक्रिया विवेक। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भोपाल में लैंड जिहाद के ऐसे कितने मामले अब तक सामने आए हैं। जहां भोपाल में बड़े तालाब में दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद, ऐसी दो मस्जिदें हैं जो कि लैंड जिहाद के दायरे में आरोप में आती हैं। इसी के साथ 4 जुलाई को जिला प्रशासन ने मस्जिदों को नोटिस जारी कर दिया था। जेपी अस्पताल में शासकीय आवासीय परिसर में भी ऐसी 2 मज़ारें हैं जो लैंड जिहाद के दायरे में आती हैं या इन पर आरोप हैं। हमीदिया अस्पताल में बनी मस्जिद और मज़ारों का भी विरोध हमें देखने को मिला था, जहां जबलपुर में रांझी इलाके में भी मड़ई स्थित मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था। मस्जिद के मदरसे को बाल गायत्री मंदिर की जमीन पर चलाने के भी आरोप लगे थे, गंभीर आरोप लगे थे। जहां भोपाल में अगर बात की जाए तो खास तौर पर दिलकश मस्जिद ऐसी मस्जिद है और एक और इसके साथ जो मस्जिद इसका नाम आता है, आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं लैंड जिहाद के आरोप हैं। जेपी अस्पताल के शासकीय आवासीय परिसर में भी ऐसी 2 मज़ारें हैं। तो देखिए, साफ तौर पर हमारे सहयोगी भी अभिनय इस बात को बता रहे थे कि आखिर कौन कौन से मामले हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। और ये बाकायदा संतोष जी देखिए, इसमें कोई तुष्टीकरण वाली बात नहीं है, ना किसी धर्म को टारगेट करने वाली बात है। बात सीधी ये है कि अपने नफे नुकसान के लिए अगर सरकारी जमीन पर धर्मस्थल बना दिया जाएगा तो ये चीज गलत है कि नहीं? देखिए विवेक जी, बात गलत तो सही की तो इसलिए नहीं हो रही है कि आप ये बताइए कि कितने दिनों से फर्क फूल रहा है, इसमें राजनीति क्यों हो रही है? और ये जब मामला जब कोर्ट में आया तो आप क्या बात करेंगे? और लैंड जिहाद कहाँ से बात आई है? ये देखिए, जिहाद का है पूरे आप भोपाल के अंदर जो कब्जा वाली जो संस्कृति जो चल रही है, मध्य प्रदेश भोपाल में कौन कब्जा करा रहा है, कौन इसका सरगना है, कौन लूट करा रहा है, कौन जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो रीचा जो टापक पे जो अधिकारी चल रहे हैं, किसके संरक्षण में चल रहे हैं? तो देखिए विषय बहुत लंबा है। वो बात जो जहाँ तक कोर्ट में जब कोई बात चली जाए तो कोर्ट के अलावा जो है आप जो है, हम तो बोल रहे हैं कोई भी अतिक्रमण हो, कहीं की भी चीज हो, उसके अंदर जो भी, लेकिन अतिक्रमण हो कैसे रहा है ये दिख नहीं रहा है क्या? पूरे भोपाल के अंदर पूरे अतिक्रमण करके पूरे अवैध प्लाटिंग दो 10 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से अवैध प्लाटिंग के पैसे नेता वसूलते हैं, वहाँ अवैध प्लाटिंग करने चल रही है। तो ये सब ये देखिए, दिखावा नाटक वोटक के नहीं करके सीधा सीधा रास्ता चलना चाहिए, वो रास्ता नहीं चल के तो ये जो बातें करते हैं कि ये लैंड, अरे भैया ये बताइए कि नारायण टैक्स चंदा मामा टैक्स कितने पूरे मध्य प्रदेश में कितना फल फूल रहा है? तो ये जो बातें जो है देखिए विवेक जी, एकदम एक ही चश्मे से सबको देखो, जो गलत है गलत है, सही है। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट तय कर लेगा, कोर्ट तय कर लेगा। और इसके अंदर इसपे कितने पुराना है, कितने समय से क्यों फला फूला क्यों होने दिया जाए, ये बताइए आप। तो ये इसमें जो बातें हैं, कितने साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार सरकार है, रोज एक समस्या है क्या? समस्या पे समस्या है, रोज हत्या हो रही है, रोज लूट हो रही है, रोज बलात्कार हो रही है। अब तो ट्रक सप्लाई हो रही है कॉलेजों के अंदर, देखिए रोज पकड़ा रहे हैं, कभी बड़ौदा पकड़ा रहे हैं, कभी बेरजे से पकड़ा रहे हैं। तो ये बहुत गहन मामला है, गहन मामले इसको भड़का के इसमें जो लाके जो बात कर रहे हैं, आप हटा देंगे क्या बिना कोर्ट के? उससे कौन घटाए बताइए ना? जब कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट फैसला करेगा उसका। इसमें राजनीति रोटी सेकने की जो बात कर रहा है भैया, बर्फ बोर्ड की सरकार के अंडर में नहीं है। अब पूछ लेते हैं, वक्फ बोर्ड तो अभी सारी चीजें ठीक है, वक्फ बोर्ड तो वैसे भी अभी सरकार के अधीन ही है। हम सीधा पूछ लेते हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र जी? भी सरकार के अधीन है, और किसके आधार, किसके उस पर जो वक्फ बोर्ड का वो भी सरकार के अंडर में, सबको दिखता है। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, सीधी बात यह है कि सिर्फ राजनीति चमकाई जा रही है। संतोष जी कह रहे हैं कि केवल विषय को इसलिए चमकाया जा रहा है कि सियासी फायदा लिया जा सके। देखिए, जब मैं पहले बात कर रहा था कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो संतोष भाई को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि इसमें क्या है, कोर्ट का मामला है। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि सुनिए, मैं बुरा नहीं लग रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जनता मामला मैं आपसे कह रहा हूँ कि की रिपोर्ट में भी बता रहे हैं ना, जगह जगह नई मजारें बन गई है, क्यों बन रही है? ये एक तरह से जिहाद चालू हुआ है, जिसको रोका जाना आवश्यक है। गृह मंत्री आप सुनिए तो संतोष भाई, कार्रवाई कर रही है, तो राजन भाई ये तो दिख ही रहा है। आप ये बताइए ना कि वाटर बॉडी को बचाने के लिए अगर एनजीटी ने कोई निर्णय लिया है, आप स्वयं कह रहे हैं कोर्ट में गए, तो कोर्ट में गए तो इंतजार करिए कोर्ट के निर्णय के लिए। दूसरी चीज एक बड़ी बात है, नीति आप करते हो या
हम करते हैं। संतोष भाई, पूरा देश जानता है और देश ने इस तुष्टीकरण के खिलाफ जो जनमत दिया उससे आज आप वर्षों से विपक्ष में बैठे हुए हो। जब भी कोई बात होती है तो आप कह देते हो की राजनीति, आप सिर्फ इसी तुष्टीकरण की नीति के कारण बैठे हुए हो। जब बात होती है तो आप लोग तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाइए बिहार में, देखिए क्या हो रहा है, और पूरे देश के अंदर आंधी चलने वाली है बिहार में। वही कह रहा हूँ, बिहार में। चलिए अब इतना लेकिन देखिए, मैं दोनों मेहमानों से केवल ये बात कहना चाह रहा हूँ और ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि धर्म स्थल की आड़ में अगर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा तो ये सही है या गलत? बस इतना जवाब दे दीजिए। ये तो संतोष भाई को बताना चाहिए ना कि जब प्रशासन बोल रहा है कि इस पे गलत कब्जा है, एनजीटी बोल रही है, तो हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि जो उनका निर्णय होगा जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद अगर पाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा या धर्म द्वारा या धर्म स्थल द्वारा गलत तरीके से कब्जा किया गया है तो उसको निश्चित तौर पे हटाना चाहिए। परंतु ये बात भी आप जानते हैं, जो आपकी रिपोर्ट में ही सामने आ रही थी, कि कई जगह लैंड जिहाद की जा रही है, नए नए मजारे बन जाती हैं, नई नई मस्जिदें बन जाती हैं, या पुरानी भी है तो गलत तरीके से अगर कब्जे करके बनाई गई है तो उसको हटाया जाना चाहिए। तो ये बात अगर हो रही है, इस पर संतोष जी प्रॉब्लम क्या है? इस पर अगर मान लीजिए कि ये क्या असामाजिक बातें जो हम कर रहे हैं, सामाजिक बातें हैं ना इसी समाज की, आप कह रहे हैं कि वो मामला वहां चल रहा है। कोर्ट के बहुत मामले चलते हैं जिस पर डिबेट होती है, और एक नहीं असंख्य डिबेट के उदाहरण मैं बता दूंगा। हाँ, लेकिन उस टिप्पणी पर ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता है। पर ऐसा नहीं है कि कोर्ट में मामला चल रहा है तो उस पर डिबेट नहीं होती है। देखिए विवेक जी, देखिए जो है गलत को सही कभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपने जो मस्जिद दिखाई है बरबदा की, कितने सालों से बनी हुई है। आज ही प्रशासन तो बाबरी मस्जिद भी 500 साल तक चलाई है। की राजनीति कौन कर रहा है? इसलिए कर रहे हैं कि जो अभी बहुत बड़े बड़े जो मामले आ रहे हैं, ड्रग सप्लाई के आ रहे हैं, यहाँ की 4 जुलाई को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। और जिला प्रशासन ने नोटिस जारी करा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके अंदर डिबेट का कोई अर्थ ही निकलता। क्या अर्थ निकलता बताइए ना आप ये बताइए। चलिए आपने तो कह दिया सालों से। राजेंद्र जी साफ तौर पर सेगे साहब, संतोष जी तो कह रहे हैं कि ये डिबेट का विषय नहीं है। हालांकि उन्होंने ड्रग्स वाले मामला किया था और इस मामले पर हमने सुबह डिबेट की थी। ये हमारे दर्शकों के लिए भी बता दिया और संतोष जी की जानकारी के लिए भी बता दिया इसी ड्रग्स मामले में। आप गिना रहे थे तो उसमें एक जिक्र ये भी करते थे कि आरिफ मसूद जी ने कितने साल तक, कोर्ट ने कहा कितने साल तक गलत कॉलेज चलाए हो रही है, उसके अंदर कई मामला कुछ ये तो सब सामने है ना कि भारतीय जनता पार्टी के समय से 20 साल सरकार है, आज ही जागे हैं, क्यों जागे हैं? तुष्टीकरण के लिए जागे। संतोष जी फिर आप कहेंगे कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जिला प्रशासन सरकारी बॉडी है। फिर आ जाइए साहब हाई कोर्ट में तो अभी वक्फ बोर्ड गया हुआ है इस फैसले के खिलाफ में, ठीक है, वो भी भाजपा की संपत्ति नहीं है। तो तीनों चीज तो अलग हो गई ना। अब बयान आप भी दे रहे हैं, बयान बीजेपी भी दे रही है, तो इन बयानों के विवेक जी जब जहां तक कोई बात चलती है तो बात चलने के बाद जो है स्थिति ऐसी हो जाती है। आप उसमें देखिए जब कोर्ट में जब कोई विषय चला जाता है तो कोर्ट निर्णय लेगा उसका भाई। और जहां तक जिला प्रशासन कैसे चलता है, चुनाव आयोग कैसे चलता है, ट्रिब्यूनल कैसे चलता है, कम से कम ये आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है, राजन जी को भी अच्छे से मालूम, हमें मालूम है। हमें क्या बताएंगे ये ट्रिब्यूनल ने रोक लगा देती है कहाँ? मैं 1 मिनट बोलिए सारे चल रहा है बात उसमें समय ऐसा है। आप ये बताइए आपकी रिपोर्ट के शुरुआत में प्रदेश सरकार के मंत्री का जो वर्जन था वो क्या था कि जो कोर्ट निर्णय लेगा हम उसके साथ है, जो एनजीटी कार्रवाई करेगा पर्ची वाले मुख्यमंत्री जो है, तो फिर वही तो कह रहा है सरकार ने वही कहा है कि जब कोर्ट जो निर्णय लेगा हम उसका सम्मान करेंगे। तो वही तो बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए आपके प्रवक्ता ने क्या कहा? आपके प्रवक्ता ने उसमें ये नहीं कहा कि आज ही क्यों जाएगा जिला प्रशासन? आप जो क्या आप कहते हो क्या प्रशासन जो कार्रवाई करेगा या कोर्ट जो निर्णय लेगा, एनजीटी जो निर्णय लेगी, आप उससे सहमत रहेंगे?
ये ना तो आपके शुरुआत में आनंद जी ने कहा, ना आपने कहा, मेरे मंत्री ने तो यही कहा, जो एनजीटी कार्रवाई करेगा, जो कोर्ट निर्णय लेगा, हम उसके साथ हैं। धार्मिक के आप ये बात क्यों नहीं कहते हो? मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने ये कहा क्या कि एनजीटी की कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ संतोष जी, आप सिर्फ कहीं ना कहीं इस बात को इस तरह से समझने की जरूरत है कि ये मामला अगर अधिग्रहण का है, अतिक्रमण का है, नहीं राजेंद्र जी, संतोष जी, सीधी सी बात है, अगर अधिग्रहण और अतिक्रमण है तो यह भी धर्म की आड़ में जायज नहीं है। एटलीस्ट इस लाइन पर तो हमें टिकना चाहिए। कम से कम हम यहां राजनीति में इतने तक तो ना पहुंच जाएं कि अधिग्रहण और अतिक्रमण को भी हम धर्म के चश्मे से ठीक बताने लगे और अपनी सहूलियत के हिसाब से कहने लगे कि नहीं ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है, इस पर मैं बोल सकता हूं, इस पर मैं नहीं बोल सकता हूं। तो ये बात कहीं ना कहीं आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं और इस बात को बहुत अच्छे से बखूबी समझ रहे होंगे। भले संतोष जी कह नहीं पा रहे, कहना नहीं चाह रहे, उस लाइन को नहीं छूना चाह रहे, पकड़ना नहीं चाह रहे, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आपकी स्वतंत्रता है, आप बोलिए, जैसे राजेंद्र जी की स्वतंत्रता है वो अपनी बात रख रहे हैं, वैसे संतोष जी की स्वतंत्रता है, आप अपनी बात रखिए, मैं किसी पर भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन अधिग्रहण और अतिक्रमण कहीं भी बिल्कुल भी सही नहीं है। रोड पर अगर चबूतरा बना दिया जाएगा तो उससे लोगों को परेशानी होती है और ये जो मसला है ये तालाब के विषय से जुड़ा हुआ है, इसलिए एनजीटी ने इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, अब धर्म के चश्मे को भी अलग कर दिया और मैंने जो बात बताई है वो प्रामाणिक बातें हैं, वो कागजों पर भी लिखी गई है, ठीक है, उसकी थोड़ी शब्दावली अलग होगी लेकिन लब्बो लबाब यही है। अब एक प्रतिक्रिया मैं संतोष जी आपसे जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि इस विषय पर आपने कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह का अधिग्रहण अतिक्रमण अगर कोर्ट भी कह देती है तो ये बात जायज है या नहीं, बस इतना बता दीजिए। देखिए विवेक जी, जब कोर्ट का मामला आता है तो जाए न जाए तो पूरा फैसला कोर्ट के ऊपर है। अब आप ये बता, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अवैध उसका नहीं होना चाहिए, अवैध प्लांटिंग नहीं होना चाहिए, नारायण टैक्स नहीं जाना चाहिए, चंदा मामा टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए, तो ये हो तो रहा है ना पूरे प्रदेश के अंदर। आप ये बताइए कि आप जो बोल रहे हैं एनजीटी जो मामला कोर्ट पे चला गया, इसलिए कुछ बोलने का वो नहीं, लेकिन ये आज की समस्या है क्या? मेरा ये मानना है विवेक जी कि आज मस्जिद बनी है क्या? ये कितने साल पुरानी मस्जिद है, बात उसकी नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोर्ट का फैसला 4 जुलाई उसमें फैसला करेगा। ये जो बातें जो कर रहे हैं पर्ची वाले मुख्यमंत्री इतने ज्यादा वो हो गए, निर्णय के साथ रहेंगे। चलिए राजेंद्र जी से ले लेते हैं प्रतिक्रिया, बोलिए राजेंद्र जी। रोक नहीं पा रहे, लूट हो नहीं पा रही, मेरा ये कहना है बातें जो हो रही है मेरे सम्मानित आपके कहने के बाद भी एक बार ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि लेकिन अब ये बताइए एनजीटी निर्णय लेगा, जिला प्रशासन निर्णय लेगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे जिम्मेदारी के साथ। जितनी जिम्मेदारी के साथ मैंने पहले कहा, मेरे मंत्री ने कहा, मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते कह रहा हूं कि अगर एनजीटी ने ये निर्णय लिया है, प्रशासन ये निर्णय ले रहा है और कोर्ट जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं, हम उसका सम्मान करेंगे। क्या आप 2 शब्दों में इतनी बात कह सकते हो कि एनजीटी का निर्णय जो है वो हित में है, पर्यावरण के हित में है, प्रदेश के हित में है? क्या संतोष जी आप ये स्वीकार नहीं कर सकते? एनजीटी भी अपने आप में एक जुडिशियल बॉडी है, आप उसके सम्मान में इतना नहीं कह सकते कि एनजीटी का निर्णय जो है। चलिए, अब ये पूरा मामला प्राधिकरण के पास है, सम्मानित हाई कोर्ट पहुंच गया है, वक्फ बोर्ड, वहां पर इस फैसले को किस तरह से हाई कोर्ट सुनाएगा ये भी हम देखेंगे। मैं दोनों मेहमानों का धन्यवाद भी करूंगा, शुक्रिया करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात पानी की तरह उतनी साफ तो नहीं है, बात हो पानी के पास की ही रही है, यानी कि तालाब के पास बनी मस्जिद की। और देखिए आप, सीधी बात, सिर्फ मस्जिद को लेकर नहीं, वहां पर कुछ मंदिर भी हैं, इसको लेकर भी कहा गया है। अब वक्फ बोर्ड पहुंच चुका है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेगा ये हम देखेंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत किस तरह से हो रही है ये भी आपने देखी। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।